बच्चन की तो बहुत बड़ी ज़िंदगी, हमारी तो थोड़ी सी ज़िंदगी है। 4 महीना 2 महीना 2-4 महीना 7-6 महीना जी हंगे माल जे हम पेट में नहीं खाए, गांठ लगाई हमें रात दिन कल कल के हम पागल हो गए। कहती वो पागल है कि पागल नहीं है बेटा, हम बेटा यहीं माल जे हम नहीं जाए। लड़का है तुम घर नहीं जाए, हम घर से निकाला भगा दे मार के। लड़का नौकरी गलत दिलाई वाला होंगे तिरंग चलाते हमने क्या छिपाया बेटा, तुम्हें क्या छिपाया, आप रो नहीं आप। हमने क्या छिपाले। तुम्हें ये दुख होते कि हम मान लिया हम बच्चा दुखी नहीं करेंगे। आपको उम्मीद है कि आपके बच्चे एक दिन आपको घर ले जाएंगे? नहीं है। ना सपने हैं ना उम्मीदें हैं, ना कुछ नए की चाह। चाहिए तो बस बूढ़े शरीर को ढोने के लिए 2 पहर का भोजन, भगवान का भजन और सुकून से जीवन का अंत। क्या कोई केवल मृत्यु के इंतजार में दिन गुजार सकता है? यह बात बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन अपनों के रूठ जाने के बाद वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों से जरा ठहर कर पूछिए तो उनका दर्द आंख और जुबान पर आ जाता है। बेहद कड़वी स्मृतियां लिए ये चेहरे आपको बहुत आकर्षक नहीं लगेंगे, लेकिन नजर भर देखेंगे तो इनके बुझे चेहरों में उस आहट को महसूस कर पाएंगे जो आज की कथित आधुनिक और मेधावी पीढ़ी के लिए ब्राइट फ्यूचर की जगह स्याह भविष्य तैयार कर रही है। क्योंकि जीवन खाली सुख सुविधाओं से नहीं चलता, यह जज्बातों से भी चलता है। जज्बात अपनों से जुड़े होते हैं और जो संस्कृति चल पड़ी है उसमें अपनों के लिए अपनों की जगह मतलब मात्र के लिए ही रह गई है। उम्र के एक पड़ाव पर हमारे आपके लिए भी ऐसी ही 4 दीवारियां तैयार होंगी जहां घर नहीं होगा, घर वाले नहीं होंगे, न घर की तरफ लौटने की कोई आस ही होगी। समाज के बड़े हिस्से के लिए हम और आप बोझ या जबरदस्ती की सहानुभूति के पात्र समझे जाएंगे। हालांकि कुछ लोग, संस्थाएं या सरकारें अपना बोझ उठा लेंगी, लेकिन जिस गौरव या सम्मान की मौत हम मरना चाहेंगे वो नहीं मिलेगी। वृद्धाश्रम में दया कृपणता में बाकी जिंदगी कट जाएगी। बड़े हैरत की बात है कि ग्रामीण अंचल से घिरे उत्तर प्रदेश के उरई में भी वृद्धाश्रम का अस्तित्व है। यह शहर की राठ रोड स्थित है। जून 2017 में यहाँ वृद्धाश्रम शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण निदेशालय से सहायता प्राप्त इस वृद्धाश्रम का संचालन देहाती ग्राम उत्थान विकास समिति नाम की गैर सरकारी संस्था करती है। चलिए यहाँ अनुभव की गाढ़ी पूंजी लिए इन बुजुर्गों से बात की जाए और एक दिन इनके साथ गुजारा जाए। हो सकता है कि नई पीढ़ी तक इसी जरिए कुछ संदेश पहुंच सके। भारतीय संस्कृति में 4 तरह के आश्रमों का वर्णन है, जो कि उम्र के 25 वर्ष में उनको जो है उनको विभाजन किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है कि पहला जो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और फिर लास्ट में संन्यास आश्रम। लेकिन वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट या इसका विचार जो है भारतीय संस्कृति में थोड़ा मतलब इसके अगर नज़र से देखें थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन हम जिस जगह पर इस वक्त हैं, इस जगह पर ये ग्रामीण अंचल से घिरा हुआ शहर है। उत्तर प्रदेश में उरई एक शहर है, वहाँ पर वृद्धाश्रम चल रहा है। और वृद्धाश्रम में इस वक्त हम बुजुर्गों के बीच में हैं, इनका अनुभव जानने आए हैं और आप लोगों को आपसे इनका परिचय कराने आए हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार पोरवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरा दिन इन लोगों के साथ रहूं, इनका जीवन यापन यहाँ कैसा है, किस तरह का अनुभव होता है, तो मैं भी
वो अनुभव महसूस करना चाहता हूँ और आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए इनसे बातचीत शुरू करते हैं और इनका अनुभव जानते हैं। आपका नाम क्या है? राम सेवक। राम सेवक। तो आप हैं कहाँ से हैं मूल रूप से? मूल रूप से कहाँ के हैं आप? बुआ। भुआ के हैं। तो ये यहाँ कब से हैं वृद्धाश्रम में? टायर बेटा टायर हो गया है। है? पूरे कब से हो यहाँ? कोई बात नहीं। ये जो हमारे साथ दादाजी हैं ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सहजता से अपने आराम से बताइए। और आपका अनुभव कैसा है? यहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 1 महीने से। कैसा अनुभव है आपका? ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक लगता है यहाँ पे? तो यहाँ वृद्धाश्रम कैसे आना हुआ आपका? भाग गया। काहे चले आए? तुमको ताव में घर वालों ने कुछ कह दिया था क्या? है? क्या कहा था? जगते का व्यवस्था तमाम तो बना लो हमने। आओ काय को तमाशा बना लो? काय को तमाशा बना लो? व्यवस्था बना लो। घर वालों ने कहा अपनी व्यवस्था बना लो कहीं, तो आप यहाँ आ गए। तो यहाँ के बारे में पता कैसे चला? पुरा में बताते आदमी कि व्यवस्था है थे आश्रम। तो इतने आपके कौन लाया था इधर? आपको कौन लाया था? हाँ तो एक कहना हो तो आपको ये बता करना हो। मतलब कोई था जो आपको यहाँ पे ले आया था? मुरार खेरा में रहते। अच्छा, उमरार खेरा में रहते थे। लड़का माँ है ही रहा था। घर वालों ने कहा कि अपना इंतज़ाम देख लो, तो दादाजी यहाँ चले आए। कोई इनको यहाँ पे कर गया, मतलब यहाँ छोड़ गया। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा प्रभु नाम है। प्रभु। प्रमोद। हाँ प्रभु। प्रभु। हाँ। तो प्रभु जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ और कब से हैं? यहाँ कुछ बहू ने हमसे ये कह दिया था कि हमने कही ये रोटी बासी क्यों दी? हाँ। कहने लगे भाई यही है मौका पे, सो हमने हटा इन्हें, हमें नहीं खाना है। हाँ, फिर हमने गुस्सा में ताव में यहीं चले आए। हमने वृद्धा आश्रम उड़े जाए, वहाँ अपने रहेंगे। चले यहाँ चले आए। मतलब घर पे जो है आपको ताज़ी रोटी नहीं मिली तो आपको गुस्सा आ गया। और यहाँ के बारे में पता कैसे चला? यहाँ के बारे में हमें शिवनाथ है हमारे गांव के, उनने बताया था। कहने लगे वहाँ वृद्धा आश्रम में आराम है, वहाँ चलो, वहाँ बने रहिए, जहाँ जब लो। हमने ठीक तो चले आए थे हम यहाँ। तो यहाँ जो आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर रहने का कुछ खर्चा पानी लगता है आपसे? खर्चा पानी हमसे कुछ नहीं लगता है साहब। नहीं लगता। खर्चा तो वहीं से। सुविधा कैसी है यहाँ पे? सुविधा ठीक है। अब खाना पीना में ऐसा है कभी गड़बड़ी भी हो जाती है। यहाँ ताज़ी रोटी मिल जाती है? हाँ, यहाँ ताज़ी रोटी मिलती है, बासी नहीं मिलती है। यहाँ ताज़ी रोटी मिल जाती है, अच्छी बात है, जिसकी वजह से दादाजी यहाँ आए। थोड़ा सा आगे आ जाइए इधर को, हमारे कैमरे में भी आ जाएं आप। अपना नाम बताइए। हमारा राम नरेश। आप कहाँ से हैं? हम ही उरई चौरसी पड़ता है, मेडिकल पास वहाँ पे। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हम घर से परेशान थे, कोई हमारे है नहीं है, हम अकेले ही हैं, बीवी बच्चे हैं नहीं है, तो अपने चले आए। अच्छा, मतलब शादी नहीं करी क्या? शादी ख़त्म हो गई थी औरत, फिर बच्चे अच्छे हुए नहीं थे। अच्छा, आप अकेले हैं। मतलब यहाँ का पता कैसे चला यहाँ के बारे में? पता वहाँ हरिजन कल्याण ऑफिस गए थे, उनने भेजा था हमें। सुकून है, कोई टेंशन नहीं है, खूब बढ़िया खाना मिलता समय पे, समय से भजन करते, समय पे नहाते, समय पे हर काम है। सारी सुविधा बढ़िया है मतलब। हाँ, तो ये बढ़िया बात है। घर पे जो सुकून मिलना चाहिए वो यहाँ मिल जाता है। तो दादा आप बताओ, आपका नाम बताओ सबसे पहले। हमारा नाम भूदर। भूदर। कहाँ से हैं आप? हम जगम्मनपुर के हैं, पोखरा तहसील। जगम्मनपुर, क्या बात है। वो तो राजा महाराजा वाला कस्बा है। तो इस बार में है, वहाँ पोखरा तहसील में है। अच्छा, सरकारी है। तो यहाँ कब से हैं?
हमको 2 साल हो गया लगभग। 2 साल? मतलब 2 साल काफ़ी समय होता है, तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? एक देखने के लिए आए थे, उनने लिख दिया नाम हमारा, तो अब नाम लिख दिया तो यहाँ पर भी लगा जाते, चक्कर रहते हैं महीना खान। नहीं, मतलब यहाँ घर में कोई विवाद था इसलिए यहाँ आया? घर में भी है। क्या क्या दिक्कत थी घर में? घर में मालकिन से हमारी नहीं पट रही है। मालकिन से नहीं? मालकिन कौन है? औरत। अच्छा आपकी पत्नी। तो उन्होंने आपको यहाँ आने दिया? कहीं घूम रहे हम 20 साल हो गए। अच्छा। आश्रम है अपना, हाँ। सब चीज़ है, कोई कमी नहीं, भगवान की दया से। बच्चे हैं 6, समझे। तो बच्चों ने आपको रोका नहीं घर पे? बच्चे रोकते, हम रुकते नहीं। जब वहाँ पर खाना पानी नहीं आएगा तो क्या रुकें। ये हमारी फोटो उठा लो गुरु महाराज जी। किन की फोटो है? गुरु जी की। ये दादा दिखा रहे हैं, इनके गुरु जी की फोटो है, तो इन्हीं का आप ध्यान करते हैं? हाँ, वहीं पर जाते हैं, वहाँ महीना 2 महीना रहते हैं। इनके आश्रम में? कहाँ पे इनका आश्रम? ये है जबलपुर के पास है सिहोरा। बता रहे हैं जबलपुर के पास इनका कोई आश्रम है जहाँ महीना 2 महीना ये टिक जाते हैं, रहते हैं। तो ये गुरु महाराज जी की कृपा है, गुरु महाराज जी की कृपा है। हाँ, और फोटो चाहते हैं वैसे उतर जाए तो हमारे जीवन के लिए हो जाए, मरा के रख देंगे आश्रम में। फोटो आपकी आप खिंचवाना चाहते हैं? फोटो हम आपकी खींच देंगे, ठीक है? हम बता देंगे, फिर खींच देंगे समय निकाल के। तो आपकी ये इच्छा तो हम पूरी कर सकते हैं, ये हम कर देंगे। तो और दादा क्या हाल? हाल सब ठीक है। क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम है जगत बिहारी। जगत बिहारी। थोड़ा और आगे आ जाओ, कैमरे में पता नहीं आप सही से आ रहे कि नहीं। अपना अनुभव बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में अनुभव क्या है, जो रक्षा हो रही है सही हो रही है। हाँ। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। हाँ। और फिर डिफेक्ट है तो अपने अपने घर से जानो। घर में क्या दिक्कत थी? हमारे घर में दिक्कत इतनी है कि हमारा अकेला शरीर है। हाँ। बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। भाई हम 3 हैं। हाँ। परिवार है पूरा उनका। हाँ। और हम अकेले इसलिए हैं कि हम कहते पहले राजगिरी, हाँ। छोटे थे मैं भैया, उनको हमने पालन पोषण करो, देख रेख करी। उसके बाद में हमारे जो हाथ पैर खराब हो गए। अच्छा। ये काम करते करते हाँ। हम कुछ काम नहीं करते। हाँ। सो हम आए उरई। हाँ। उरई आए सो हर जन दफ्तर में पहुँचे आए के। भीख हम मांगते नहीं हैं, बाबा जरूर हो गए, लेकिन भीख नहीं मांगी हमने। कारण उसका कि एक जगह हमने भीख मांगी बाबा जी के कहने से, कुतिया आके चिपक गई टांग में। सुबह ने खाए खुलाओ, काहे ने? काट खाओ। कोच का चिपक दो? ऐ, का चिपक दो टांग में? कुतिया? कुतिया ओहो। कुतिया। फिर? समाज दिमाग ने काम करो कि आदमी कहा थे कि भीख मांगो नहीं, कुत्ते से बचो, हाँ। है नहीं? हाँ। ना भीख मांगो ना कुत्ते से कटो। ना भीख मांगो ना कुत्ता से कटो। ना भीख मांगो ना कुत्ता से कटो। सो हमने छोड़ साथ दिया, हम कि हम मांगे नहीं। तो हमारे साथ में एक अम्मा है वृद्धाश्रम की, इनसे भी बात करते हैं। तो अम्मा आपका नाम क्या है? बेजरानी। ब्रिज रानी। तो आप यहाँ कब आई, कैसे आई? हाँ, हम ऐसे ही आए थे, लड़का ले वाले आए थे 2000। अच्छा। बड़े आदमी के आते ही। कितने दिन हाँ। हो गए? हो गए हैं 2-3 महीना हो गए। तो का बात हो गई थी? मतलब घर से काय आ गई थे? तो लला के घर से आ गए थे। वो मोदी ने नहीं वो पेंसिल पैसा बांटे थे। सुबह बहू ने ले लाए, सो बड़े लड़का का तो हिस्सा सो उठा लाई, बना उठा ला मकान। हम पर पैसा नहीं करवा ले, हम पे लिखा पढ़ी करा ले, हम इतना जानत नहीं आते बेटा। अच्छा। हाँ, क्या करें। मतलब आप कह रही हैं आपकी पेंशन का पैसा आपके बेटे और बहू ने ले लिया? हाँ, सब। हाँ। और आप उन्होंने कहा कि आपको घर से जाने के लिए? हाँ। है क्या कहा था? फेंक दे कपड़ा पानी बरसात में, ऐसे ही डरे रहे। कपड़ा फेंक दे? हाँ। अरे अम्मा, आप जो है रो नहीं, आप रो नहीं, आप
आप रो नहीं, सब ऊपर वाला देख रहा है ना, ईश्वर सब देखता है जो जैसा करता है। सड़क पे फेंकता है वरना पानी बरसात में हम डरे रहे ऐसे में, क्या करें। ये वाकई में बहुत ही मतलब शब्द नहीं है क्या कहा जाए। इस उम्र में जब माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की होती है, सबसे ज़्यादा मतलब उनकी देखभाल की जाए इसकी ज़रूरत होती है, उस उम्र में अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए तो हम और आप उस कष्ट की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो कष्ट होता कैसा है वो यही लोग बता सकते हैं, वो बयां नहीं किया जा सकता। घर वालों ने कुछ खैर खबर ली आपकी? हाँ नहीं ली? हाँ कोई संपर्क नहीं है? आपको उम्मीद है कि आपके बच्चे एक दिन आपको घर ले जाएंगे? नहीं, हम जे नहीं उनके थे। पति आपके हैं या नहीं है? नहीं, गुजर गए? हाँ। अच्छा, हमसे बात करते करते उनके आंसू छलक आए। और होता ही अमूमन ऐसा है कि मतलब जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो जीवन का सबसे बड़ा कष्ट उठाती है, मतलब उस पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता। जब वो बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उसकी देखभाल करती है, उसकी उंगली पकड़ के, मतलब माँ का आंचल बच्चों के लिए इस दुनिया में सब कुछ होता है। छत्र छाया होती है उनके लिए, सुरक्षा कवच होता है ना। और क्या नहीं करती माँ, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। जिन बच्चों को बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो बच्चे जिस उम्र में अब उसको जो है माँ बाप की सेवा करने की ज़रूरत है, तो जब उनका समय आया तो उन्होंने इनको घर से निकाल दिया और इन्हें भटकते भटकते मजबूरन यहाँ वृद्धाश्रम में आना पड़ा। तो घर जाने का मन होता है आपका? हमारा नहीं होता दादा। है? हाँ, घर नहीं जाना है? पेंशन का आपका रुकी हुई है अभी कुछ? है, मिल नहीं रही है? हाँ। हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ पहुँचे। जो लोग इस वीडियो को देखें, अगर कोई अधिकारीगण देखें या कोई बड़े ओहदे पर कोई मंत्री नेता देखें तो इनकी मदद करें। सुन लीजिए तो मार्केटन लोग वो बन रहा आश्रम। हाँ, ऐसी आश्रम बना। और वृद्धाश्रम की एक और माता जी हमसे जुड़ी हैं। आपका नाम बताइए। हमारा लक्ष्मी नाम। जोर से बोलो। लक्ष्मी नाम। लक्ष्मी नाम। अब बेटा जमाना बदल गए, कछु नहीं कहा, बस मुँह मूंद लो, चुपचाप लाओ, गाली छोड़ो तो बहु लड़का से मरो को तो घर में भोगे प्यासे घर में छे माली भगा दे, निकाल दे हमें। और कहते लेन छे मलो का तो हम माल है नहीं, लेन छे नहीं कहते। हमारे बच्चे दुखे हुए हैं, बच्चा बीता भरे पाले। बच्चन की तो बहुत बड़ी ज़िंदगी, हमारी तो थोड़ी सी ज़िंदगी है। 4 महीना 2 महीना 2-4 महीना 7-6 महीना जी हैं माल जे हम बच्चन की क्या छे पाले, बहुत दुख होते बच्चा हमने। मतलब जिन बच्चों को पाला है, जन्म दिया, पाला, और मतलब बड़ा भावुक करने वाली बात है। अम्मा कह रही हमारी थोड़ी ज़िंदगी है, कुछ महीने की या कुछ दिन की, हम तो मर जाएंगे, लेकिन बच्चे जो हैं उनकी बहुत ज़िंदगी है ना। और माता जी को रख नहीं पा रहे हैं घर पे, है ना। 5 लड़के हैं, हमने बेटी नहीं है। एक 4 की शादी, एक कुआलो है, एक 20 साल की है कि बकवालो है शादी होने। 4 की शादी 4 बंगे हो। क्या दिक्कत क्या है? बच्चे आपको जो है मतलब रखना नहीं देते, मारते भगाते घर में। क्या बात हो जाती है? क्या पापा उनके गाली देते, बच्चा बचा लेते, धकेल देते, भगा देते। 2 का माल हाथे एते गेल पले छो जिले पले धले। मतलब आपके ऊपर हाथ उठा देते हैं बच्चे? हाँ, मालते। हम इतनी उम्र में अब जुआनी पे माली बुलावे माल दी, बम मतई खत्म हो गया, हम कहाँ जहाँ जाऊँ माले बताओ। हम तो लड़कन की अच्छा कली पाले के लड़का में छुकला ले, बच्चा में गाली दे माल ले भगा ले। अच्छा घर में चक्कर करा दे कर, तब कुछ कहूँ ना कि जिम माले भगा निकाले हैं। तो आपकी जो बहुएं हैं, आपके लड़कों की जो मतलब पत्नियां हैं,
वो आपको नहीं बुलाती हैं कि माता जी मत जाओ यहीं रहो? हमारा तरह को तो देखते मार डालो कर डालो, कोई जला नहीं आती बचान। लड़का बचा लेते, बहुएं नहीं बचाती। लड़का कह देते कि पापा नहीं मालूम, मम्मी ने मैं पाले आंगे हल्के से बीता पाले आप पाले। रो नहीं, आप रो नहीं। हम तो लला जो चाहते बच्चे पेन में होल में कहाँ पे पीपे जाओ, होल में कहाँ जाए, मतलब बाप खत्म हो गया था। ये अच्छा लोग इतनी इच्छा नहीं करी, हमें दिल होती, पेट में नहीं खाई, गांठ लगाई हमें। लात दिन कल के हम पागल हो गए। कहते वो पागल है, पागल नहीं है बेटा हम, हमें छप बातें गठलियाँ डालो, काटो कुटी चाले कतल लाए, लाछ लाते के दिन से दिन का छक्का लगाते, खरियाली पर छोलो छपकले 2 किलो होते, हमें दुख होते, गया छी बीत गए हमारे ऊपर। तो काम करो। पति आपके हैं अभी हाल तो आए थे थाने थे, बात कर रहे थे। यहाँ देखने आते हैं? आ जाए आए बेकाऊ ने क्या दे कि आज में हमें तकलीफ आती, माले भूख के ब्याज 4-4 8 रोज भागे, ऊपर को तारो लगा दे प्याल दई हमें। क्या कह रहे थे आप कह रहे थे? नहीं तुम घर चलो, तुम्हें काते बोले मारेंगे। हमने के छप जान के छमनो मत डालो। मतलब यहाँ भी आपको आगे धमका रहे थे? हाँ, कह रहे घर चलो तो मारेंगे हम। मतलब गजब है। हम पुलिस वाले से कहते तो अभी इनकी गोले टूटी हैं। तो आप पुलिस वालों से कहते क्यों नहीं है? हम कहते नहीं है कि ये माल, कहते हैं अगर तुम पुलिस में पहुंच गई लपोत कर दी, तुम जान से खत्म कर दे, माल डाले हम फिर जेल में रहे हैं खाएंगे। मतलब जात से नहीं जाते हम। अत्याचार की पराकाष्ठा है कि घर में महिला है तो उसको प्रताड़ित किया जाए, पति करे, बच्चे करें, और जब महिला वृद्धाश्रम में आ गई तो यहाँ आगे धमकाया जा रहा है। तो मतलब घर पे आपको मारा पीटा गया, आप अस्पताल गई, अस्पताल वालों ने आपको यहाँ भेज दिया? घर ने कहे दवाई दई, कहते जाओ आश्रम में जाओ, तो लाठ रोड पे। तो आप घर नहीं जाएंगे कभी? हम बेटा यहीं माल जे, हम नहीं जाए। लड़का है तुम घर नहीं जाए, हम घर से निकाले भगा दे मार के। लड़का नौकरी गलत दिलाई वाला होंगे, तिरंग चलाते, हमने क्या बेटा तुम्हें क्या पाला? आप रो नहीं, हमने क्या पाले, तुम्हें ये दुख होते कि हम मान लिया, हम बच्चा दुखी नहीं करेंगे। बच्चा छुक में लाया, दियाला में लाया, छुकेला। हम फोन पे कुछ बात नहीं बताए, मल लेते कुछ लेते, जो कहते बेटा तुम छुकी लाओ, चिंता न करो घर की। हम बच्चन से कब बात नहीं करते, ला दिन गाली चलाने दिलाए वाले आदि हमारे बच्चे। हमने पढ़ाई लिखा बेटा जब तो तुम्हारी लियन बनी आती, कैसे लियन बन जाती, हम नहीं पढ़ा दे लगा। मताई कितनी छेवा कोई निकलती, जितने मताई छेवा करती, दुनिया में नहीं मिले कोई माँ के अच्छा। बिल्कुल, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मतलब धरती पर अगर ईश्वर कोई है तो माँ ही है। माँ को आप देखेंगे तो कभी ईश्वर को देखने की इच्छा हो तो माँ को देखें। उसने जब आपको जन्म दिया, आपको बड़ा किया, आपको पाला पोसा, आपको पढ़ाया, और जब उसको देखभाल की ज़रूरत है तो आपने घर से निकाल दिया। मतलब बहुत ही भावुक करने वाली कहानी है। और माता जी आप बिल्कुल आंसू मत बहाइए, ऊपर वाला ईश्वर सब देखता है। आज आप अच्छी बात करी लाला, हमने तुमसे हमसे सब बकायदा चला। कोई नहीं, आप निस्फिक्र रहो, घर पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप इधर वृद्धाश्रम में हो, आप एकदम तो कहला दे लड़का गोलो वाले लड़का के पास छंगे चले जब बेटा करे में नहीं, जब वो माल डाले हमें ना जाओ आप जब ऐसी स्थिति है तो मत जाओ घर पे। 1000 आदमी है, मालो अकेले में नहीं मारो, तारो लगा दी, ब्याल दी हमें 8-9 बजे छे बेले लाए हंगे छंजा के 2-2:30-3 बजे हम लला हा खाए लला। अगर माँ छे प्यादा वो तो हमें पानी ते तो ये गिला तालो खोल दो छाकल कते घर में आएंगे मो तो घर में मले कहें दुआएं हवा में निकलन दे बैठे, दुआ नहीं जान दे छाजे बने। घर पे जब ऐसी स्थिति है तो घर मत जाओ, सबको मिला आराम से रहो। दाल रोटी और आलू सब्जी, रोटी सब्जी मिल जाती, सबको मिला 6 में मिल जाती खाए। ठीक। और लोगों से बात करते हैं। हाँ बेटा खचीला हो तुम छुकेला हो, बेटा तुम्हारा घर पाले बाल लड़का बच्चा छुकेला हाँ दे। नहीं, आप हमें आशीर्वाद दे रही, मेरा सौभाग्य। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों की जो भी तकलीफ़ें समस्याएं हैं वो इस उम्र में कम से कम इन लोगों को सामना ना करना पड़े, है ना। बहुत बड़ी है हमारी तो 4-6 महीना सब ठीक होगा, सब ऊपर वाला देखेगा। अम्मा एक बिस्तर, एक बक्सा, थाली, पहनने ओढ़ने के लिए ज़रूरी कपड़े, चलने के लिए लाठी और जीवित रहने के लिए ज़रूरी भोजन, बस इतना सा संसार है इनका। लेकिन संसार वो नहीं जो आपको दिखता है।
वृद्धाश्रम की दीवारों पर जगह जगह अंकित ऐसी पंक्तियां जीवन के दार्शनिक विचारों से बरबस ही परिचय कराती हैं। कहीं कहीं हफ्ते भर के खाने का मेन्यू भी दीवार पर दिख जाता है। रहने के लिए जगह पर्याप्त है। महिलाओं के बेड अलग हॉल में लगे हैं। कूलर, पंखा, बल्ब सबकी व्यवस्था है। बुजुर्ग फिसले नहीं, इसके लिए फर्श पर कपड़े की चटाई बिछी है। पीछे की तरफ जरूरत भर का एक खुला मैदान है। एक पंक्ति में पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय और स्नान घर हैं। रसोई घर भी वृद्धाश्रम में ही है, जहां भोजन तैयार होता है। पीने के पानी के लिए रसोई में आरओ की व्यवस्था है, लेकिन कुल्ला करने, हाथ धोने और भोजन की थाली धोने के लिए मैदान में टंकी की सुविधा है। हाँ, भोजन के बाद अपने बर्तन खुद धोने होते हैं। तो खाने का वक्त, हालांकि इन लोगों का, दादा लोगों का वक्त जो है थोड़ा हमसे थोड़ा पहले हो चुका है। लोग खा चुके ना आप, है ना। तो हमने सोचा घर का खाना खाते हैं, रोज़ खाते हैं, बाहर का खाते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम का खाना वो मेरे लिए तो अभी बहुत समय है, कुछ पता नहीं लेकिन आज वृद्धाश्रम का खाना भी खा लिया जाए, है ना। इन लोगों का अनुभव हम भी थोड़ा बटोर लें, यहाँ के खाने का, यहाँ के जायके का लुत्फ़ ले लें और वो भी आपको बताएं। तो खाने में रोटी है, दाल है, अरहर की दाल लग रही है, और देखो पानी का ही कर। हाँ, दाल है, अब क्या करें, जैसी है वैसी है, ठीक है। और चावल है और सब्ज़ी है, और साथ में हमारी फेवरेट हरी मिर्ची। तो देखो दादा, भोजन जो होता है ना, भोजन भी भगवान होता है, आदमी को ज़िंदा रखता है ना। तो भोजन भोजन होता है। तो इसको जो है सादा खाना है, सिंपल खाना है, ताकि बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सादा खाना यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। तड़क भड़क मिर्च मसाले नहीं होते हैं उतने, ताकि आपका पेट सही रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, मतलब मुझे तो चूँकि कैसा भी हो खाना पसंद है, इसलिए। और ये जो खाना, ये भी बढ़िया है, ख़राब नहीं है, ठीक है। मतलब आपको एनर्जी ये खाना भी देगा। तो कद्दू की सब्ज़ी है, कद्दू की है, कद्दू की सब्ज़ी है, और ये हरी मिर्ची। मैदान की पगडंडी से सटी कुछ फुलवारी लगाई गई है। यहाँ बुजुर्गों की चहलकदमी होती रहती है। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा है, दवाइयों का इंतजाम है। ज़रूरत पड़ने पर बुजुर्गों को अस्पताल भी ले जाया जाता है। मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। एक हॉल है जहाँ टीवी लगी है। हारमोनियम, ढोलक, मंजीरा आदि का भी इंतज़ाम है, जो सुबह शाम भजन में काम आते हैं। बुजुर्गों का भजन मन को लुभा लेता है। तो हमारे साथ वृद्धाश्रम के मैनेजर साहब रमेश सिंह भदौरिया जी जुड़ गए हैं। शहर भले हो उत्तर प्रदेश में उरई, लेकिन आसपास पूरा ग्रामीण इलाका है। और इन इलाकों में जहाँ लोग कहते हैं कि अभी गाँव में संस्कृति कुछ बची हुई है, लोग अपने माँ बाप को मतलब गाँव में अभी सम्मान है माँ बाप का, बुजुर्गों का, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ग्रामीण अंचल के एक इलाके में वृद्धाश्रम, मतलब ये अचंभे वाली बात है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आपका अनुभव क्या है, कैसे लोग यहाँ आते हैं, कितनी मुश्किलों में आते हैं, और आप लोग कैसे उनकी मदद कर पाते हैं। एक्चुअल में वृद्धाश्रम जो है वो उसके कुछ ऐसे 60 साल की एज को जो पार कर गया है, और ऐसे लोगों का यहाँ चयन किया जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और वो निराश्रित हैं,
घर से परेशान हैं, अपने भरण पोषण करने में वो सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति यहाँ आते भी हैं और जब उनका वृद्धाश्रम के बारे में गांव-गांव जाके प्रचार या प्रसार करते हैं और उनको बताया जाता है कि वृद्धाश्रम में मिलने वाली ये सुविधाएं हैं और ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें निराश्रित और जो भरण पोषण करने में असक्षम व्यक्ति हैं वो आके अपना एक जीवन यापन कर सकते हैं। तो अधिकांश ये देखा गया है कि जिनके बच्चे भी हैं तो ये वर्तमान युग इस तरह से जो बदलता जा रहा है उसमें जो बच्चे अपने माँ बाप की कोई केयर नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को खाने देने के लिए तो दूर की बात है उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप अपना घर छोड़ के और वो वृद्धाश्रम का सहारा ले रहे हैं। इसमें वृद्धाश्रम के प्रचार प्रसार के लिए संभवतः जो जालौन ज़िले के जो अपने ब्लॉक्स स्तर है, सारे ब्लॉक स्तर पर होर्डिंग्स लगवाई गई हैं। रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तहसील है इत्यादि ऐसे प्रमुख जगहों पे और गांव-गांव में जाकर के बहुत सारे पम्पलेट्स चिपकाए गए हुए हैं और गांव के लोगों के साथ बैठकें भी की गई हैं और उनको वृद्धाश्रम के बारे में पूर्णतः जानकारी दी गई है। वर्तमान में हमने 4-5 लोगों की एक टीम को तैयार किया गया है जो गांव-गांव जाकर के पम्पलेट्स बांटते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ये जब वो उनका प्रवेश होता है एकदम बिल्कुल निःशुल्क होता है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आधार कार्ड और 4 फोटो उनके केवल उनकी पहचान के लिए उनकी व्यक्तिगत एक फ़ाइल बनाई जाती है और उनका एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, इसलिए कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति यहाँ वृद्धाश्रम में आके निवास कर रहा हो। निःशुल्क उनको भोजन दिया जाता है जिसका भरपूर जो पैसा जो खर्च किया जाता है वो समाज कल्याण निदेशालय द्वारा हमको उसका प्राप्त होता है। जो उरई जो राठ रोड पर जो स्थित वृद्धाश्रम है इसकी जो क्षमता 150 की है। अच्छा। 150 व्यक्ति आराम से यहाँ रह सकते हैं, तो उनके लिए सारे बिस्तर, बेड, खाने पीने का सारा इंतजाम ऑलरेडी उपलब्ध है। वर्तमान में कितने लोग हैं यहाँ वृद्धाश्रम में? वर्तमान में इस समय 76 लोग हैं। ये कोविड-19 के चलते हुए कुछ लोग जैसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ या घरों में वो चले गए हैं। देखिए, वृद्धाश्रम में प्रवेश करने के उपरांत उनको तुरंत तो एक बेड दे दिया जाता है। बेड पे उनके लिए गद्दा, बेडशीट, तकिया और सीजन अनुसार उनको ओढ़ने बिछाने के कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं निःशुल्क। उनको एक थाली, एक गिलास और एक उनको बक्सा दिया जाता है जो अपना पैसे या जो कोई उपयोगी सामग्री है, अमूल सामग्री है तो वो उसमें रख के अपना वो ताला लगा के उसको अपने सामान को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही उनको पर मंथ उनको साबुन, मंजन, ब्रश और ये सर्फ एक्सेल जो आता है ना पाउडर, वो तो इनको ये हर महीने इनको निःशुल्क कराया जाता है। हाँ, दूसरा शासन द्वारा इनको 1 साल के अंदर 6 महीने बाद इनको पहनने के कपड़े भी उपलब्ध इनको कराए जाते हैं। अच्छा। और बाकी जो समाज से भी लोग आते हैं तो वो तो फल वितरण है और उनको भोजन की व्यवस्था और वस्त्र वगैरह जो समाज से भी लोग करते हैं वो तो अपना करते ही करते हैं। इसके अलावा जो अपना संस्थान के द्वारा इनको जो उपलब्ध कराया जाता है वो साल में उनको 2 बार उनको कपड़े पहनने वाले मिलेंगे। सीएमओ साहब ने यहाँ निर्धारित कर दिया है कि 1 महीने के अंदर 2 स्वास्थ्य शिविर वृद्धाश्रम के अंदर होना अनिवार्य है। अच्छा। और होते भी हैं। अभी कोविड-19 के चलते हुए अभी कुछ विलम्ब से नहीं हो पाए हैं। कोई अचानक हो बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस बुला करके उसको जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार कराया जाता है। और इमरजेंसी में मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो उसके लिए वृद्धाश्रम में ही एक मतलब डिस्पेंसरी बनाई गई है और स्टाफ नर्स को भी नियुक्त किया गया है जो समय समय पे यहाँ निवासरत जो संवासी हैं उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराती रहे। वृद्धाश्रम में नए दोस्त मिल गए हैं, नया परिवार मिल गया है, बचपन को फिर से जीने की व्यवस्था भी की गई है। कैरम और लूडो जैसे खेल भी हैं जिन्हें खेलकर बुजुर्ग मन बहलाते हैं। टीवी वाले हॉल में ही एक कोने में भगवान का पूजा गृह है जहां सुबह शाम पूजा और आरती होती है। आदमियों की भीड़ समाज बनाती है। वर्षों से चला आ रहा तौर तरीका संस्कार बनता है।
संस्कार से संस्कृति और जिस भारतीय संस्कृति पर दुनिया को नाज है उसमें समाज माई बाप होता है। कहने का मतलब है कि जिसका कोई नहीं उसका समाज होता है। इसी से निकली है सामाजिक जिम्मेदारी। लेकिन जिस कदर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और उनमें बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, उससे साफ है कि भारतीय समाज और संस्कृति में पश्चिम की दीमक बहुत गहरे लग चुकी है। समाज जैसी अवधारणा अब शब्दों और निबंधों तक में सिमटी दिख रही है। सवाल ये भी है कि ऐसे में प्रताड़ित बुजुर्ग जाएं तो जाएं कहाँ, जिसके बेटे बेटी विदेश में बस गए हैं और समाज अपनी जिम्मेदारी पर मौन है, तो उनके माँ बाप जाएं कहाँ। ऐसी स्थिति में विकल्प क्या है? ऐसे में वृद्धाश्रम प्रासंगिक लगता है। लेकिन वृद्धाश्रम का होना समाज की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हर बार हमें कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की जगह जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी है या ह्यूमन एंगल जगह, मतलब क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति हैं, कलाकारों, कई बार हम इनका परिचय अपने चैनल पे करवा चुके हैं। रोहित विनायक जी यही वो शख्स हैं जो मुझे यहाँ तक भी खींच के लाए। इन्होंने मुझे भी नहीं पता था उरई में वृद्धाश्रम चलता है, इन्होंने मुझे बताया और मुझे यहाँ लेकर आए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक दिन गुजारा जाए और यहाँ की जो लाइफ, यहाँ का जीवन है बुज़ुर्गों का, उनके साथ रहा जाए, उनका अनुभव समझा जाए और आप लोगों से साझा किया जाए। तो रोहित विनायक जी हमारे साथ हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया लेना बनता है कैमरे पे। ऑफ कैमरा तो कई बार ये बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन कैमरे पर भी इनसे थोड़ा बतिया लेते हैं। तो रोहित जी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और आप हमें यहाँ लेके आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ रह के, पूरा दिन बिता के। तो बताइए और क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है वृद्धाश्रम जो के बारे में, जैसे कि आपने सवेरे से यहाँ पे समय दिया है और इनकी पूरी दिनचर्या के आपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। जी। वृद्धाश्रम मेरी नज़र में एक देखा जाए तो ये समाज के लिए अच्छी प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन वक्त की मार कह लो या आधुनिकीकरण कह लो या कुछ भी कह लो, आप जो हैं जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहें जी। और उसी के वजह से समय इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि समाज में हर जगह वृद्धाश्रम आज की डेट में खुल रहे हैं और इस तरीके के निराश्रय वृद्ध जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। तो वाकई में ये अच्छी बात नहीं है। मैनेजर साहब भी हैं, थोड़ा आप भी आ जाइए। तो हालांकि इनसे हम बात कर चुके हैं और थोड़ा पूछ लेते हैं। मन में ये आ रहा था कि इतना बड़ा जो ये पूरा है, मतलब काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, करीब 150 लोगों का इंतज़ाम यहाँ आप बता रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग है जिस जगह ये है, स्पेस काफ़ी है मैंने देखा, लेकिन ये सरकार का है, किसका है, किराए पे है, क्या है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। ये किराए से है, रेंट पे। रेंट पे कितना किराया इसका देना होता है? 90,000 रुपये पर मंथ। महीने का 90,000 रुपये। मतलब ये जो बुजुर्ग यहाँ पे हैं, इनका खर्चा पानी, इनकी देखभाल करना बड़ा आसान नहीं है ना। और ये तारीफ़ करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार की, जो है मतलब इतना खर्च करके और बुजुर्गों की सेवा में तत्पर है, मतलब, है ना। आप क्या कहते हैं, कोई संदेश युवाओं को? नहीं, कोई संदेश नहीं। वृद्धाश्रम अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। देखा जाए उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को संदेश चाहिए है तो एक बार वो वृद्धाश्रम में आके इन निराश्रित लोगों के बीच में अपना समय गुजारे, तो ना जाने उससे ना जाने कई संदेश मिलेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे जो आगंतुक आते हैं, तो ऐसा कभी होता कि कभी कोई आ गया अपने बच्चे को लेके बर्थडे यहाँ मना लिया इन लोगों के बीच में, इस तरह की चीज़ें होती हैं? हाँ, उरई में जो वृद्धाश्रम जिन लोगों को पता है, उरई में जितने लोग वृद्धाश्रम को पता है कि राठ रोड स्थित वृद्धाश्रम स्थित है, तो मुझे लग रहा है कि कई समाज से भी, कुछ राजनीतिक लोग और भी जिनके मतलब बच्चों का जन्मदिन है वगैरह, वो आकर के यहाँ ज़्यादातर संख्या में लोग मनाते हैं। चलिए, आपने हमें काफ़ी सहयोग किया और रोहित विनायक जी का मैं बार बार धन्यवाद कहूँगा जो मुझे यहाँ तक लेके आए। और
हमारे साथ और भी पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग भी जुड़ गए हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, कुछ कहने आ जाइए आप, आओ। अरे आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। आप लोग समझो, हम तो आप लोग आपका ये वीडियो जो है बहुत लोग देखेंगे इंटरनेट पे, तो आप लोग अगर कोई संदेश देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे, एक सीख पहुँचे, तो कुछ कहना चाहेंगे? कोई कुछ लोगों तक आपकी बात पहुँचे, कोई कुछ कहेगा, कोई संदेश देना चाहेगा युवाओं को, नई पीढ़ी को कुछ कहना चाहें आप लोग? क्योंकि नई पीढ़ी जो आज है वो कल के दिन आपकी उम्र पे होगी, है ना। और जिस तरह से अब वृद्धाश्रम की संख्या है वो आगे बढ़ने वाली है, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे कुछ बच्चों को? ठीक है, अब क्या, अच्छा खुशी रहे भगवान। बुजुर्गों की तरफ से यही है कि जो है ठीक है, आशीर्वाद है। और एक बात मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, हमारे दर्शकों से, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, कि जैसे कि हमारे भाई साहब जो अभी चले गए, रोहित विनायक जी ने कहा कि वृद्धाश्रम अच्छी बात नहीं है। और भारतीय संस्कृति में तो मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि 4 आश्रम होते हैं। वो आपका एक तो क्या बोलते हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है। मतलब एक उम्र के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ तो करता है, मतलब पहले था कि लोग जो है गृहस्थ आश्रम त्याग के एक उम्र के बाद वन की ओर एकांत में चले जाते थे, मतलब एकांत में जीवन जीते थे। और कोई लोग एकदम से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते थे, लेकिन वो अपनी इच्छा से, अपनी स्वीकृति से, अपनी खुशी से, अपने मन से, आत्मा से। ऐसा नहीं कि लड़के या बहू या बच्चे झगड़ गए और माता पिता को मजबूरन वृद्धाश्रम में धकेल दिया। वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति का हिस्सा है ही नहीं। विदेशों में, पश्चिमी संस्कृति में ओल्ड एज होम होता है, ओल्ड एज होम को यहाँ पे वृद्धाश्रम बना दिया। और वहाँ पे अब इस तरह से घर में कोई कलह का शिकार होके आया, कोई किसी चीज़ का, मतलब किसी न किसी तरह की अशोभनीय बातों का शिकार होके वृद्धाश्रम इन लोगों को आना पड़ा। इन लोगों से हमने बात की, आपको भी वो सारी बातें सुनवाई। तो हम यही कहना चाहेंगे आखिर में कि जो है इस वीडियो को आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें लोगों को। इन लोगों का दुख दर्द, इनका एहसास, इनका अनुभव लोगों तक पहुँचे। और जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पौध है, जो बच्चे हैं, जो कल बड़े होंगे, देश का भविष्य बनेंगे, वो लोग कुछ सीख लें, है ना। हमारी संस्कृति का बिगाड़ होने से वो कुछ वो संभले। तो यही मैं बात कहना चाहूँगा आखिर में। बाकी जो हमारे वीडियो को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कम से कम इसी ज़रिए आप हमसे जुड़ेंगे। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक बात जो मेरे दिमाग में थी, मैं कहना भूल गया था कि हम लोग फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे से पता नहीं कितने प्रकार के जो हमारे भावुक रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, उनसे जुड़े दिन मनाते हैं, खूब सेलिब्रेट करते हैं। तो इन दिनों को केवल ग्लैमर की भावनाओं के अधीन न रखें, है ना। जो वास्तविक भावनाएं होनी चाहिए। आप अगर मदर्स डे मनाते हैं तो माता को इतना प्यार करिए कि उन्हें उनके बुढ़ापे की लाठी बनिए, ना कि उनके लिए दुख दर्द का कारण बनिए। केवल सेल्फियों तक जो है सिमट के मत रखिए अपने रिश्तों को, अपनी भावनाओं को। अपने हृदय को इतना विशाल बनाएं, अपने हृदय में इतनी बड़ी सेल्फी खींचिए कि वो जीवन पर्यंत हमेशा चलती रहे। और आपके जो माता पिता हैं, जो धरती पर साक्षात ईश्वर का अवतार हैं, वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनको कभी भटकना ना पड़े। और एक अच्छा सकारात्मक संदेश, सार्थक संदेश दुनिया में जाता रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार। तो भैया यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर हमने समेट लिया है और प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर लगभग पूरा दिन यहाँ गुजारा मैंने, और जैसा कि आपको बता ही चुके हैं। पर्सनली मैं टिप्पणी करूँ तो मुझे बड़ा अच्छा, मतलब बुज़ुर्गों के बीच ये तो है कि भले ही वो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पर जीवन
बहुत मतलब कम ही रह जाता है। लेकिन जो जीवन उन्होंने गुजारा होता है उस जीवन में उनके पास अनुभव की एक ऐसी पूंजी होती है, मतलब आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, अरबों कमा लीजिए, लेकिन उनके पास अनुभव की एक ऐसी जो पूंजी होती है वो उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। तो हालांकि ये बात समझने वाली है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन अगर इतना ही समझें तो ये वृद्धाश्रम हो ही क्यों। और हम तो चाहते हैं कि ये वृद्धाश्रम जो है कहीं हो ही ना। लोग इतना प्यार और स्नेह अपने बुज़ुर्गों को करें, इतना स्नेह इतना प्यार अपने बुज़ुर्गों को करें कि ये जो इस तरह के बोर्ड ना दिखाई दें। तो चलिए चला जाए घर की तरफ। जय राम जी की।